धर्म दर्शन 7 निन्नव। भगवान महावीर स्वामी के समय और उनके निर्वाण के पश्चात उनके कुछ सैद्धांतिक विषयों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। इस कारण कुछ साधु भगवान के शासन से अलग हो गए। उनका आगम में निन्नव नाम से उल्लेख किया गया। उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। जमाली और बहुरत्ववाद। भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के 14 वर्ष पश्चात श्रावस्ती में बहुतरवाद की उत्पत्ति हुई। इस मत के संस्थापक जमाली थे। वे कुंडलपुर के रहने वाले थे। सांसारिक संबंध के अनुसार वे भगवान महावीर स्वामी के भाणेज व दामाद भी थे। उनकी पत्नी प्रियदर्शना थी। जमाली ने 500 पुरुषों के साथ तथा उनकी पत्नी प्रियदर्शना 1000 महिलाओं के साथ भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेकर जमाली ने 11 अंगों का अध्ययन किया। एक बार जमाली ने प्रभु से स्वतंत्र विहार करने की आज्ञा मांगी। प्रभु मौन रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभु की आज्ञा के बिना ही वे 500 मुनियों के साथ विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी पहुंचे। वहां संयोग से जमाली के शरीर से तीव्र दाह ज्वर उत्पन्न हुआ। उन्होंने श्रमणों का संथारा बिछाने को कहा। श्रमणों ने संथारा बिछाने का काम आरंभ किया। तीव्र दाह ज्वर की वेदना से एक एक पल उन्हें बहुत ही भारी लग रहा था। उन्होंने पूछा, संथारा बिछ गया या नहीं? उत्तर मिला, संथारा बिछ गया। तब वह वेदना से विकल होकर सोने के लिए आए और अर्ध संस्कृत शैया को देखकर क्रोधित हुए कहा, भगवान महावीर स्वामी जो चलमान को चलित और क्रियामान को कृत कहते हैं, वह मिथ्या है। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, संथारा किया जा रहा है, उसे कृत कैसे माना जा सकता है? उन्होंने इस घटना के आधार पर निर्णय किया, क्रियामान को कृत नहीं कहा जा सकता। जो कार्य संपन्न हो चुका है उसे ही कृत कहा जा सकता है। कार्य की निष्पत्ति अंतिम क्षणों में ही होती है, उसके पूर्व नहीं। इस प्रकार वेदना विहल जमाली मिथ्यात्व के उदय से निन्नव बन गए। कितने ही निर्ग्रंथ साधु जमाली के कथन से सहमत हुए तो कितने ही निर्ग्रंथ साधु को उनका कथन उचित नहीं लगा। कुछ स्थविर निर्ग्रंथों ने जमाली को समझाने का भी प्रयास किया और जब देखा कि जमाली किसी भी स्थिति में अपनी मिथ्या धारणा को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो वे जमाली को छोड़कर भगवान महावीर के शरण में पहुंच गए। जो उनके मत से सहमत हुए वह उनके पास रह गए। जमाली जीवन के अंत तक अपने मत का प्रचार करते रहे। अंत समय में भी मिथ्या आग्रह की आलोचना, प्रायश्चित नहीं किया और आयुष्य पूर्ण करते रस आग्रहों की स्थिति वाले किल्बिषिक देव बने। ये पहला निन्नव बहुतरवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुरत्ववाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसकी अनुयायी बहुत समयों में क्रिया का होना मानते हैं। तिष्यगुप्त और जीव प्रादेशिकवाद। भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के 16 वर्ष पश्चात ऋषभपुर में जीव प्रादेशिकवाद की उत्पत्ति हुई। दूसरे निन्नव तिष्यगुप्त थे। एक बार 14 पूर्व के ज्ञाता आचार्य वसु अपने शिष्य तिष्यगुप्त मुनि को आत्मप्रवाद पूर्व पढ़ रहा थे। उसमें भगवान महावीर स्वामी और गौतम का संवाद आया। गौतम बोले, भगवान, क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कहा जा सकता है? भगवान ने कहा, नहीं। गौतम बोले, भगवान, क्या जीव के 2, 3, 4 आदि संख्यात असंख्यात प्रदेश को जीव कहा सकता? भगवान बोले, नहीं। अखंड चेतन द्रव्य में एक प्रदेश से कम को भी जीव नहीं कहा जा सकता। भगवान का ये उत्तर सुन तिष्यगुप्त मुनि ने यह निष्कर्ष निकाला कि अंतिम प्रदेश के बिना शेष प्रदेश जीव नहीं है, अतः अंतिम प्रदेश ही जीव है। आचार्यों ने बहुत समझाया कि जैसे एक तंतु को पट नहीं कहा जा सकता है, सारे तंतु मिलकर पट कहलाते हैं, वैसे ही एक प्रदेश जीव नहीं अपितु सारे प्रदेश मिलकर जीव कहलाते हैं। गुरु के समझाने पर भी उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। तब गुरु ने उन्हें संघ से पृथक कर दिया। जीव प्रदेश के विषय में संदेह और आग्रह होने के कारण ये जीव प्रादेशिक कहलाए। एक बार मित्रश्री नामक श्रमणोपासक ने तिष्यगुप्त मुनि को संबोध देने हेतु अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तिष्यगुप्त मुनि वहां गए। मित्रश्री ने विविध खाद्य पदार्थों का एक एक छोटा खंड उनके सामने रखा, जैसे चावल का एक दाना, सूप की 2-4 बूंद, वस्त्र का एक छोटा टुकड़ा आदि। मित्रश्री ने फिर अपने स्वजनों से कहा, मुनि को वंदन करो, आज हम दान देकर धन्य हो गए। ये सुनकर तिष्यगुप्त मुनि बोले, तुमने मेरा तिरस्कार किया। मित्रश्री बोला, मैंने तिरस्कार नहीं किया, ये तो आपका ही सिद्ध है कि आप वस्तु के अंतिम प्रदेश को ही वस्तु मानते हैं, दूसरे प्रदेशों को नहीं। इसलिए मैंने प्रत्येक पदार्थ का अंतिम अंश आपको दिया है। मैंने तो आपके सिद्धांत का पालन किया है। यदि ये सिद्धांत ठीक नहीं है तो मैं आपको महावीर भगवान स्वामी के सिद्धांत अनुसार प्रतिलाभित करूं। इस घटना से मुनि तिष्यगुप्त प्रतिबुद्ध हो गए और पूर्व दोषों की आलोचना प्रतिक्रमण करके पुनः भगवान महावीर स्वामी के शासन में सम्मिलित हो गए। आचार्य आषाढ़ के शिष्य और अव्यक्तवाद। भगवान महावीर के निर्वाण के 214 वर्ष बाद श्वेताविका नगरी में अव्यक्तवाद की उत्पत्ति हुई। इसके प्रवर्तक आचार्य आषाढ़ भूति मुनि के शिष्य थे। एक बार आचार्य आषाढ़ अपने शिष्यों को वाचना दे रहे थे। योग साधना का अभ्यास चल रहा था। अचानक हृदय शूल रोग से ग्रस्त होने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। मरकर वे देवलोक में उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म को देखा और सोचा,
शिष्यों को अभ्यास अधूरा रह जाएगा, अतः वे पुनः दिव्य शक्ति से अपने मृत शरीर में प्रविष्ट हो गए। शिष्यों की इसकी जानकारी नहीं थी। देव प्रभाव से अध्ययन का क्रम शीघ्र पूरा हो गया। जब शिष्य उस अध्ययन में पूर्ण निष्णांत हो गए, तब आचार्य देव रूप में प्रकट होकर बोले, श्रमणों, मुझे क्षमा करना, मैं असंयत होकर भी तुम साधुओं से वंदना करवाता रहा। मैं तो अमुक दिन ही काल कवलित हो गया था। इस प्रकार क्षमा याचना कर देव चला गया। उनके जाते ही श्रमणों का संदेह हो गया। कौन जाने कि कौन साधु है, कौन देव है। निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। सभी वस्तुएं अव्यक्त है। उनका मन संदेह के हिंडोलों में झूलने लगा। स्थविरों ने उन्हें समझाया, पर वे नहीं समझे। तब उन्हें संघ से बाहर कर दिया गया। अव्यक्तवाद को मानने वाले का कहना है कि किसी भी वस्तु के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब कुछ अव्यक्त है। कुछ आचार्य ऐसा मानते कि आचार्य आषाढ़ के कारण ये विचार चला, इसलिए इसके प्रवर्तक आचार्य आषाढ़ है, पर वास्तव में इसके प्रवर्तक आषाढ़ के शिष्य थे। ये तीसरा निर्णय हुआ। एक बार विहार करते हुए ये राजनगरी में आए। राजा बलभद्र ने उनको पकड़वा लिया। साधुओं ने कहा, हम तपस्वी है, चोर नहीं। राजा ने कहा, कौन जानता है कि साधु वेश में कौन साधु है, कौन चोर। साधु बोले, ज्ञान और चर्या के आधार पर साधु और असाधु की पहचान होती है। राजा ने प्रत्युत्तर दिया, जब आपको भी कौन संयत है और कौन असंयत है ये ज्ञात नहीं होता, तो मुझे आपके ज्ञान और चर्या में कैसे विश्वास होगा। आप अव्यक्त है। अंत मैं कैसे जानूं कि आप साधु हैं या चोर। अतः सब कुछ अव्यक्त है। इस संदेह को छोड़कर आप व्यवहार नहीं को स्वीकार करें। इस प्रकार युक्ति से राजा ने उन्हें संबोध दिया। संबुद्ध होकर वे पुनः गुरु के पास प्रायश्चित लेकर संघ में सम्मिलित हो गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।